डीजीपी पर कमेंट करने का मतलब डीजीपी कोई भारतीय जनता पार्टी का कोई एडवोकेट थोड़ी है। ओपी सिंह जो है वो बीजेपी के एजेंट थोड़ी हैं, वो तो प्रदेश के नौकर हैं। और बुलेट पर कमेंट कर करके क्या जताना चाह रहे? ये तानाशाह लोग और इनके हाथ में अब ये जो कलम आ गई, इसको उस तरह की तरह इस्तेमाल कर करके ये लोगों की मूल भावना को काटना चाहते हैं। मुझे मेरी सिक्योरिटी की चिंता नहीं है, ना मैंने सिक्योरिटी इनसे मांगी है। वो क्या एडवाइस करेंगे क्या नहीं करेंगे, मगर एक बात तय है, ये जो सिक्योरिटी वापसी का मसला है, ये जननायक जनता पार्टी के नेताओं को टारगेट कर करके। ओपी सिंह, हम तेरी गिदड़ भक्तियों से डरने वाले नहीं है। अच्छा दिनों का मेहमान है। हाल ही में हरियाणा पुलिस ने वीआईपी सिक्योरिटी को लेकर बड़ा एक्शन लिया है, जिसके चलते प्रदेश के 72 वीआईपी की सुरक्षा तुरंत प्रभाव से वापस ले ली है। इसके साथ ही वीआईपी सिक्योरिटी की ड्यूटी में लगे 200 से ज्यादा पीएसओ को वापस बुला लिया गया है। आपको बता दें कि जिन लोगों की सुरक्षा हटाई गई है, उनमें जेजेपी के 4 नेता शामिल हैं, जिनमें जेजेपी की युवा विंग के अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला भी हैं। ऐसे में दिग्विजय चौटाला ने सिरसा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हरियाणा के डीजीपी ओपी सिंह और हरियाणा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि डीजीपी एक सिविल सर्वेंट है, लेकिन उनके व्यवहार में तानाशाही झलक रही है। दिग्विजय ने आरोप लगाया कि हमारी रैली की भीड़ देखकर प्रशासन और सरकार दोनों असहज हो गए और इसी घबराहट में ये सुरक्षा वापस ली गई है। तो डीजीपी पर कमेंट करने का मतलब डीजीपी कोई भारतीय जनता पार्टी का कोई एडवोकेट थोड़ी है। ओपी सिंह जो है वो बीजेपी के एजेंट थोड़ी हैं, वो तो प्रदेश के नौकर हैं। जो आईपीएस हो, आईएएस हो, जो सिविल सर्वेंट हो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिविल सर्वेंट? सर्वेंट सर्वेंट का मतलब क्या हुआ? चौधरी देवीलाल क्या कहते थे जब इन्हें गांव में ले जाते थे बड़े बड़े अधिकारियों को? मगर हालात बदल गए, क्योंकि पॉलिटिकल जो विल है वो कमजोर हो गई, और जो ये नौकर होते थे अब वो बॉस मालिक बन करके बैठे, तानाशाह बन करके बैठे, और ओपी सिंह भी उनमें से। आप ये मुझे बताओ कि थार पर और बुलेट पर कमेंट कर करके क्या जताना चाह रहे? जिस किसी के पास थार है, जिस किसी के पास बुलेट है, वो सब गुंडे बदमाश हैं। अगर ये सरकारी स्टेटमेंट है तो फिर थार और बुलेट को हरियाणा में क्यों बिकने दे रहे? फिर तो महिंद्रा के और इनके जो बुलेट का जो रॉयल एनफील्ड है, ये कंपनी बंद हो जानी चाहिए हरियाणा में। इसको बेचने का अधिकार ही नहीं होना चाहिए। यानी एक बात तय है, मान लीजिए ये तानाशाह लोग हैं और इनके हाथ में अब ये जो कलम आ गई, इसको उस तरह की तरह इस्तेमाल कर करके ये लोगों की मूल भावना को काटना चाहते हैं। वहीं सिक्योरिटी हटाने के फैसले पर बोलते हुए दिग्विजय चौटाला ने ये तक कह दिया कि मुझे मेरी सिक्योरिटी की कोई चिंता नहीं है और ना ही मैंने कोई सिक्योरिटी मांगी थी। हरियाणा में बढ़ते अपराध के चलते आम लोगों की सुरक्षा की चिंता की जाए। उन्होंने कहा कि ओपी सिंह को आंखें खोलकर देखना चाहिए। जब बच्चे घर से बाहर जाते हैं, उनकी मां चिंता में रहती है। मुझे मेरी सिक्योरिटी की चिंता नहीं है, ना मैंने सिक्योरिटी इनसे मांगी थी। एक घटना घटी थी, इन लोगों ने एनालाइज किया और एनालाइज कर थ्रेट परसेप्शन को जाना, उसमें कहीं इनको महसूस हुआ, इन्होंने मुझे एक सिक्योरिटी पर्सनल दे दिया, अब वो मुझसे छीन लिया। मैं हाथ जोड़ करके कहूंगा, मुझे सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। आम जनता, आम जो जनमानस हरियाणा प्रदेश का है, उसकी चिंता की। दिन दहाड़े नित नए सवेरे घरों में माएं जब अपने बच्चों को काम के लिए बाहर भेजती हैं, तो ओपी सिंह अपनी आंखें खोल करके देखते। पिछले दिनों उनकी चिंता कौन करेगा? आपको एक थ्रेट भी मिली थी? भाई मुझे थ्रेट तो मिली थी, मैंने इनको जानकारी दे दी। अब वो इनका काम है, इनने एफआईआर लॉन्च की। अब एफआईआर लॉन्च कर करके वो न्याय देना एक सिविलियन के तौर पर मेरा हक था, मैंने हक मांगा था। इन लोगों ने इन्हें जो लगा वो कर दिया, मगर उससे ये कतई नहीं कह सकते कि हरियाणा प्रदेश में बदमाशी, गुंडाई, इनके हौसले टूट गए। क्या प्रदेश में ऐसे लोगों के हौसले बढ़े हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। इसके अलावा दिग्विजय चौटाला ने सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि जेजेपी नेताओं को जानबूझकर टारगेट बनाया गया और उनकी सिक्योरिटी वापस ले ली गई। यह साफ है कि
कि गोहाना रैली के अगले दिन जारी किया गया यह तुगलकी फरमान हमें डराने की कोशिश है। उन्होंने चेतावनी दी, ओपी सिंह, हम तुम्हारी धमकियों से डरने वाले नहीं, तुम बस कुछ ही दिनों के मेहमान हो। आगे दिग्विजय ने कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी को भी समझ जाना चाहिए कि ये आदमी बर्बादी के रास्ते पर चल पड़ा है। बात तय है, ये जो सिक्योरिटी वापसी का मसला है, ये जननायक जनता पार्टी के नेताओं को टारगेट कर करके किया, और रैली से अगले दिन इस तरह का तुगलकी फरमान जो है, ये हमें डराने का प्रयास है। मगर ओपी सिंह, हम तेरी गिदड़ भक्तियों से डरने वाले नहीं है। चाहे सारी छीन ले, हमें किस बात की चिंता है? तेरा कोई एहसान थोड़ी है हमारे पर, और तू तो कितने दिन का, चंद दिनों का मेहमान है। ये मैं कह रहा हूं, ये विनाश काले विपरीत बुद्धि, नायब सिंह सैनी को समझ जाना चाहिए कि ये विनाश काल पर चल चुका ये आदमी ओपी सिंह जो, इसने तो ये फैसला ही कर लिया कि बेड़ा गर्क करके मानूंगा इनका, क्योंकि मैंने तो थोड़े दिन के बाद चले जाना है, इनको भी नहीं छोड़ूंगा। इसलिए ओपी सिंह को कहूंगा, सुधर जाओ और मलेशिया तंत्र को सुधारो। और ओपी सिंह, एक बात समझ लेना, मुझे मेरी पार्टी के किसी कार्यकर्ता को तेरे से कोई डर नहीं है। आपकी चुनौती जो है, आप जो ये हमें डराने का, गिदड़ भक्तियां देने का प्रयास कर रहे हो, इससे हमें कतई कोई डर नहीं। क्या आपको लगता है कि डीजीपी द्वारा जो फैसला लिया गया है, ये रैली की भीड़ और दुष्यंत चौटाला के थार के बयान को देख करके इनके पसीने छूट गए? मुझे लगता है इस डीजीपी को तो रात को नींद भी नहीं आई होगी ढंग से। ये लोग तो हमें मारकर सोने वाले लोग थे बीजेपी के। जब हरियाणा प्रदेश की जनता ने अपने लाडले सपूत का हाथ पकड़कर फिर खड़ा कर दिया, तो इन लोगों को रात को नींद कैसे आती? क्या राजनीतिक दबाव है? दूसरे राजनीतिक दलों की तो सिक्योरिटी बढ़ा रहे हैं, जिनको ये, जो इनके करीबी हैं उनकी, अभी देख लीजिएगा, बढ़ा देंगे ये। तो ये तय है कि जो इनकी गोदी में बैठेगा, जो इनके कहने पर चलेगा, जो इनसे डरेगा, ईडी और सीबीआई से डरेगा, अपने केसेस पर फैसले से डरेगा, वो इनके लिए अच्छी बुक्स में होगा। इशारा किधर है वो आप जानते हैं। दिग्विजय, कहीं ना कहीं दिग्विजय वाला की हत्या से पहले पंजाब सरकार ने 122 लोगों की सिक्योरिटी वापस ली थी और प्रेस रिलीज जारी किया था। इसी तरह आज हरियाणा सरकार ने 26 लोगों की सिक्योरिटी वापस लेकर प्रेस रिलीज जारी किया। अभी इनको सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। मैं वही तो कह रहा हूं आपको कि सिक्योरिटी की जरूरत या ना, ये तो थ्रेट परसेप्शन पे एनालाइज होता है। मगर हमारे नेताओं की सिक्योरिटी रैली से अगले दिन हटाना, ये थ्रेट परसेप्शन एनालिसिस नहीं है। ये ओपी सिंह और भारतीय जनता पार्टी की खुद की चिंता, जो उनको पॉलिटिकल थ्रेट हो गया है, ये उस पर लिया हुआ फैसला है। मैं फिर कह रहा हूं, मुझे कोई चिंता नहीं। वो तो इन्हें देखना है, एक सिविलियन को, मेरे को और आपको कैसे प्रोटेक्ट करना है। अभी देखो ना आप, उस पे फैसले में, उस तुगलकी फरमान में क्या लिखा है? आपने उसको पूरा पढ़ा हो, उसमें लास्ट में लिखा है कि इन 26 लोग या जितने भी लोग हैं, अब इनकी सिक्योरिटी की जिम्मेवारी एसपी और एसएचओ की होगी। यानी खुद से पल्ला छुड़वा लिया। कल को किसी को भी कुछ हो जाए, भगवान ना करे किसी पर कोई हमला हो जाए, तो मारा कौन जाएगा? अब दिग्विजय चौटाला ने कहा है कि वो इस मामले में अपनी लीगल टीम से सलाह करेंगे और आवश्यकता पड़ी तो पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। सिरसा से सतनाम सिंह, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।